तुम्हारा नाम हनी था, तुम्हारे हस्बैंड जो मर चुके हैं रतन, और तुम्हारी बेटी मनीषा, राइट? हाँ जी। घर में कोई और रहता है? नहीं। तुम्हें कब पता चला कि रतन मर चुके हैं? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो नहीं रहे। देखिए अनीता जी, जिस तरह से मैं लाश को देख रहा हूँ, मेरा तजुर्बा कहता है कि ये एक मर्डर है। घर में तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के अलावा कोई और नहीं, ना कोई आया ना कोई गया। जी घर पे तो मैं भी नहीं थी। आज संडे है तो इसलिए उन्होंने कहा था कि मटन बनाना है, तो उसके लिए मैं मसाले और सामान लेने बाहर गई थी। मटन कौन लेकर आया था दुकान से? मटन तो वो 2 दिन पहले खुद लेकर आए थे। हमने डीप फ्रीजर में रखा हुआ था। हेलो डॉक्टर शर्मा, मैं इंस्पेक्टर आशीष बोल रहा हूँ। आपके पास पोस्टमार्टम के लिए एक बॉडी आ रही है। प्रायोरिटी बेस पे उसका आप पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। और मैं भी यहीं पर हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, शायद मेरी रात यहीं काली होने वाली है। सॉरी। हाँ, तो रतन ने मटन बनाने के लिए कब कहा था? सुबह नाश्ता करते समय। आपने रतन को आखिरी बार जिंदा कब देखा? सुबह नाश्ता करते समय। फिर वो अपने रूम में चले गए थे और फिर मैं मटन बनाने की तैयारी में लग गई। और आपने हस्बैंड को मुर्दा कब देखा? खाना बनाने के बाद जब मैं उनको पूछने गई कि खाना तैयार है, खाना लगा दूं, तो नाश्ता कितने बजे किया? लगभग 10 बजे। मतलब 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आपने हस्बैंड को नहीं देखा? नहीं। जब आप कमरे में गई तो क्या देखा? वो जब मैं कमरे में गई तो मैंने देखा उनके कान और नाक से खून बह रहा था और मैंने उन्हें हिलाया तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। उसके लगभग 30 मिनट बाद फैमिली डॉक्टर आए। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया और कहा कि वो मर चुके हैं। मनीषा कहाँ थी इस दौरान? मनीषा उस दौरान अपने कमरे में सो रही थी। फिर? मैं बहुत डर गई थी तो मैंने सोचा कि अपनी माँ को कॉल करूं। ये क्या कर रहे हो आप? मम्मी को फोन कर रही हूँ। ये नेचुरल डेथ नहीं है, पहले पुलिस को बुलाना पड़ेगा। राइट। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए किसी को कॉल भी मत करना, वरना हमें भी दिक्कत होगी और तुम्हारे रिश्तेदारों को भी। और हाँ, सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। आई विल बी बैक। घर में सिर्फ 3 मेंबर हैं। अनीता गई है दुकान सामान लेने के लिए, मनीषा सो रही है और रतन सिंह मर चुका है। अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर यह मकान है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। खिड़की से न आने का न जाने का कोई रास्ता है। तो ये 100% मर्डर, लेकिन कातिल कौन है? कौन है? पूरा का पूरा आसमान फटा है और दर्जी उसे सीने आया है। वाह रे आशीष रावत, कमाल की किस्मत लेकर आए हो। पुलिस ज्वाइनिंग के बाद पहला केस, वो भी इतना पेचीदा जिसका न सर है न पैर। यहाँ सिर्फ डेड बॉडी पड़ी है जिसके मर्डर का ना कोई मोटिव है
ना ही कोई हथियार है। अनीता दुकान गई है, मनीषा सो रही है, बचा रतन, वो तो मर चुका है। तो आखिर बात करेगा कौन, बताएगा कौन? बस जरा सी पूंछ दिख जाए, उसके बाद पूरे हाथी को मैं खींच ही लूंगा। मगर ये पूंछ कहाँ छिपी बैठी है? कब तक छिपेगी हरी कैरी हरे पत्तों के आड़ में, पीला आम बनकर बिकेगी एक दिन सरेआम बाजार में। सर मुझे लगता है यहाँ पर टाइम लगेगा, खाने का क्या करना है? दीपक से कहना ऑनलाइन मंगा लेगा। वो घर में मटन बना है और चावल भी बने हैं। हम तो ऐसे में खा नहीं सकते। अगर आप खा लेंगे तो इस्तेमाल भी हो जाएगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हम रात दिन लाशों के बीच में रहते हैं। आप लगा दीजिए खाना। ओहो, तो ये पूंछ यह हड्डी के बीच में छिपी है। हनुमंत अपार्टमेंट के 7th फ्लोर पर रतन सिंह जी रहते हैं। क्या वो आप ही के यहाँ मटन लेने आते हैं? हाँ जी आते हैं। क्या वो 2 दिन पहले भी आए थे? हाँ जी आए थे। क्या लिया था उन्होंने? एक रान ले गए थे जी बकरे का। मटन वो कटवा के ले गए थे या साबुत ले गए थे? जिस बकरे का लेग पीस आपने दिया था उस बकरे के लेग में कोई फ्रैक्चर तो नहीं था? नहीं जी बिल्कुल नहीं, ऐसे ही बिल्कुल साफ पीस था जी। अगर हम इसे 2 दिन तक डीप फ्रीजर में रखें तो क्या होगा? ये बिल्कुल पत्थर बन जाएगा।
किसी के सर पे मार दो तो सर फूट जाएगा, आदमी मर भी सकता है जी। ऐसी क्या बात हो गई साहब? कुछ नहीं बस यूं ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रविंदर, वैसे तो मैं टेंशन से दूर रहता हूं, पर इस बार कमबख्त टेंशन ही हाथ में आ गई। एक गाना याद आ गया, राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। घर पर कोई भी बड़ा हथियार नहीं है। रतन के सिर पर सीधी और सटीक चोट है। मान लो रतन को किसी बात पर गुस्सा आ गया और उसने अपने सर को दीवार पर पटक दिया, लेकिन वो ऐसा सिर्फ एक बार कर सकता है, 3 बार नहीं। अनीता जी, अगर आपको मैं पुलिस की नज़र से देखूं तो आप बहुत शातिर लगती हैं, लेकिन अगर मन की नज़र से देखूं तो आप बेहद मासूम लगती हैं। ये 100% एक मर्डर है। आपके पति रतन सिंह का मर्डर उसी मटन की हार्ड बोन से हुआ था जिसे आप हमें खिला चुकी हैं। अनीता जी, अब आप मुझे पूरी कहानी सुना ही दीजिए। क्यों? पापा मम्मी को जहर देने वाले थे। मम्मी के पेट में मेरा छोटा भाई भी था। अगर मम्मी मर जाती तो फिर मेरा छोटा भाई भी मर जाता। ये फ्रोजन लेग पीस वाला आइडिया किसका था? मैं किचन में चाकू ढूंढ रही थी, लेकिन बड़ा चाकू नहीं मिला। ये क्या कर दिया बेटा तुमने? आपको कैसे पता चला कि पापा मम्मी को मारने वाले हैं? मैं ड्राइंग कर रही थी, पापा शिवानी आंटी से बात कर रहे थे और शिवानी आंटी पापा को डांट रही थी। तुम्हें क्या लगा था कि मैं ऐसी कैसी लड़की हूँ? तुम मुझे यूज करोगे, छोड़ के चले जाओगी और मैं ऐसा होने दूंगी? नो वे, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम अपनी बीवी को तलाक दो या कुछ भी करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुमने आज शाम तक मुझे अपना डिसीजन नहीं बताया तो मैं सीधा तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। पापा मुझे फिर मैंने पापा और शिवानी आंटी की चैट पढ़ी। पापा ने साफ साफ लिखा था, मैं नीता को हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा और मैं तुमसे शादी कर दूंगा। अगर मैं पापा को नहीं मारती, पापा
मम्मी के साथ मेरे होने वाले भाई को भी मार देते। अगर मैं इस केस को रजिस्टर करता हूँ तो यकीन मानिए ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा। पहली बात तो ये, मनीषा का अपराध की श्रेणी में नहीं आता। दूसरी बात, मर्डर वेपन आप हमें खिला चुकी हैं। आपने हमें मटन नहीं, हमारी नौकरियां ही हमें खिला दी हैं। वैसे गलती हमारी भी है, हमें यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए था। आपकी मासूमियत को देखकर हम अपना फर्ज ही भूल गए। पूरे पुलिस कैरियर में मैंने हर खून में नफरत देखी है, लेकिन इस केस में मुझे मासूमियत नजर आती है। अनीता जी, कभी कभी जुल्म होता ही नहीं है, सिर्फ हाथ से हो जाते हैं। आप भी इसे भूल जाइए और मैं भी इसे भूलने की कोशिश करूंगा। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। आईएसबीटी थाना इंस्पेक्टर आशीष रावत रिपोर्ट करो। हेलो, इंस्पेक्टर आशीष रावत हियर। हनुमंत रेजिडेंसी में एक वारदात हुई है, जल्दी से रिपोर्ट करो। लोकेशन आपको व्हाट्सएप पर भेज दी गई है, तुरंत कॉन्टैक्ट। ठीक है जनाब, लोकेशन भेजिए। हनुमंत रेजिडेंसी, ये तो वही फ्लैट है जहाँ 1 साल पहले 8 साल की बच्ची ने अपने पापा का मर्डर कर दिया था। यहाँ अब किसका मर्डर हुआ?